आज हम पढ़ते हैं प्रमेय नंबर 5, जिसमें बोला गया है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। उसमें देखोगे तो ज्यादा दिमाग नहीं चला पाओगे, मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझना बस, ठीक। जितनी बातें हैं अच्छे से सुनना और उसको एकदम मन में दिमाग के किसी कोने पे रख देना, क्योंकि पेपर के टाइम में उसको निकालना भी है। रिसाइकल भी नहीं कहते रहे, वहां रखे रहे हैं क्या, साइकिल चलाने वाले रिसाइकल नहीं, बिना क्या बोले पुनः चक्र। रिसाइकल बिन मतलब कंप्यूटर चलाते हो, डिलीट कोई डाटा करते हो, डिलीट करने के बाद जब हमको उसकी जरूरत होती है फिर रिसाइकल बिन में जाके उसको पुनः वापस, जैसे मोबाइल में दिया रे फोटो डिलीट करते हो, फिर रिसेंटली डिलीट में जाते हो, फिर उसको चाहिए होता है तो वापस करते हो, समझ रहे हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाओगे स्कूल तो भूलना मत, रिसाइकल बिन में रख देना, उसको भी डिलीट कर लेना, जब जरूरत पड़े तो निकाल लेना, ऐसा ठीक। तो 3 असंरेख, पहले तो ये समझो कि असंरेख बिंदु होता क्या है। जानते हो असंरेख क्या होता है? चंचल असंरेख नहीं जाना। अब सुन, ऐसे 3 बिंदु है और वो एक के लाइन में स्थित नहीं, एक के लाइन में स्थित ना हो तब उसको हम कहते हैं असंरेख। और 3 या 3 से अधिक बिंदु जिन्हें एक के लाइन में स्थित है इसे तब बोला का बोल संरेख। नब्बे में है संरेख और असंरेख, तो यहां पर बात हो रही है असंरेख की। 3 ऐसे बिंदु जो कैसा हो, असंरेख हो, तो वहां से होकर केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। कितना वृत्त? एक। ढंग समझना। तो पहले आप प्रमेय का कथन लिख लेना। प्रमेय का कथन, यदि कथन नहीं आता तो एक नंबर का खाली स्थान में आता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर खाली स्थान वृत्त खींचा जा सकता है, तो केवल और केवल एक वृत्त, ठीक। तो सुनो, अब इसमें लिखने का काम ज्यादा रहेगा, ढंग से सुनना। मतलब प्रमेय जो अन्य के जैसे हम सिद्ध करते हैं उसके जैसे नहीं है ये, इसमें थ्योरिकल पार्ट ज्यादा रहेगा, लिखने का बोलने का पार्ट ज्यादा रहता है, उसे अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक। तो 3 असंरेख बिंदु पहले ऐसे बना लीजिए, आप लोग भी बनाइए, चलिए, जिसका हमने नामकरण कर दिया ए, बी और सी। असंरेख बिंदु मतलब समझ में आया, जो एक ही रेखा में स्थित ना हो, सी में बना हुआ हो। मेरे भी दिमाग से निकल गया कि आप लोगों का पेपर है, वरना मैं 5 चैप्टर को बांट दिया रहता 3 दिन में, 5 चैप्टर को पढ़ के आओ, फिर 5 को, फिर 5 को। और आप लोग भी स्टडी कर नहीं रहे हो कि पूछ सको कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। परसों पेपर है ना, परसों, कल परसों है, क्या पढ़े हो मैथ्स का बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, गणित में फेल नहीं होना है, लेकिन एक तो छोटा सा नाक है, कटवा देते हो आप लोग यार। नहीं हुआ सर, 17 नंबर बस 50 में लाना था ना, अच्छे रीते सॉरी चंचल है। चल रहे ए बी सी 3 असंरेख बिंदु बना लिए, सभी सभी प्रकार वगैरह सब रखे हो ना, नहीं रखे हो? हाँ, वेरी गुड, मत रखे रहना, काम नहीं आएगा। हम वृत्त का चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रकार नहीं देखी, बताओ। चांदा की जरूरत नहीं है, चांदा नहीं लगेगा, चांदा नहीं है। स्केल और डिवाइडर प्रकार, जल्दी जल्दी कर रहे जल्दी, वरना ये पहला पार्ट। शुरू करें अब, बढ़िया से एक्टिव रहो, क्योंकि अध्याय 13 में भी काम आएगा जो अभी हम करने वाले हैं। और अध्याय 13 से 100% 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। हर साल आता है, इस साल भी आएगा और आगे भी आएगा। चित्र बनाने वाला है, तो क्या दिया है? 3 असंरेख बिंदु, 3 असंरेख बिंदु, बिंदुएं क्या क्या है? ए बी सी है, ठीक। क्या सिद्ध करना है? सीधे ए बी सी से
केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। पहले अच्छे से समझना, थोड़ा सा यहाँ पर का प्रोसेस आप लोग करते जाएंगे, ठीक है, जो मैं बताते जाऊंगा वो करते जाएंगे, लेकिन ये लिखने का काम थ्योरिकल पार्ट इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, गणितीय नहीं, थ्योरिकल पार्ट, ठीक। उसके लिए हम करेंगे रचना। रचना में पहला काम, आप ए से बी और ए से सी को मिला दीजिए। चलिए मिलाइए आप लोग भी। ए से बी व ए से सी को मिलाया, ए से बी व सी को मिलाया। आराम से करो, जहां पे दिक्कत हो पूछ लेना। मिला लिए स्केल से, हो गया। थोड़ा सा ऐसे चौड़ा बनाओ उसको, स्केल पेंसिल ये नहीं है, पास में रहेगा ना एकदम, ऐसे आप लोग पास में बनाए रहोगे तो इससे क्या होगा, जो आप अभी चाप वगैरह काटने वाले हो वो एकदम पास पास में कटेगा, फिर आपका चित्र जो है ना खराब दिखेगा, गलत नहीं रहेगा लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा ये इसकी चौड़ाई ज्यादा रखे रहना, अच्छा रहेगा। वैसे उसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें। ए से बी व ए से किसको मिला दिए, सी को। उसके बाद हमको दो रेखाखंड प्राप्त हुआ, एक मिला ए बी और एक मिला ए सी। आप ए बी और ए सी का खींचेंगे लंबार्धक। अब लंबार्धक का मतलब क्या है उसको पहले सुन लो। ऐसे रेखाखंड जो दिए गए रेखाखंड को आधे आधे भाग में बांटे और उस पर 90 अंश का कोण बनाए, लंब भी हो और आधे आधे भाग में बांटे, तब वो क्या कहलाता है, लंबार्धक। लंब भी हो और आधे आधे भाग में बांटे। अब एक बात ध्यान देना, जब लंबार्धक की बात आता है ना, जैसे इस रेखा का लंबार्धक हमको खींचना है तो कई बच्चे ऐसे खींचे रहते हैं, तो लंब है क्या इस रेखा पर, वो एकदम ऐसा सीधा होना चाहिए और इसको एकदम बराबर बराबर भाग में बांटे। तो इस तरीके से रहता है ना, तो बच्चों को लंबार्धक खींचने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही रेखा जब ऐसे हो जाए, अब इसका लंबार्धक खींचना है तो उस टाइम में उसको दिक्कत हो जाता है। आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। दो बिंदु मिला है ना आपको, यहां पर वो केंद्र मानोगे, आधे से अधिक क्या ले लेंगे, त्रिज्या, इसको मानोगे केंद्र और आधे से अधिक तक फैलाओगे किसको, प्रकार को, जो आप डिवाइडर रखे उसको आधे से अधिक में फैलाओगे और इधर बड़ा सा चाप काटोगे, इधर बड़ा सा चाप काटोगे, इसको केंद्र मानकर। प्रोसेस को अच्छे से समझो। आधे से अधिक की त्रिज्या लिए, अगल बगल में चाप काट दिए ऊपर नीचे इस रेखा के, फिर वही त्रिज्या रहेगा, इसको केंद्र मानोगे, फिर इधर चाप काटोगे और इधर चाप काटोगे, फिर दोनों क्या करोगे, मिलाओगे। नहीं ऐसा ही में प्रोसेस करो, जिनको दिक्कत होगा बता देना। बी को केंद्र मानो, आधे से अधिक की त्रिज्या लो, आधे से अधिक मापने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर केंद्र मानने हैं, आधे से अधिक में फैलाए हैं, ऊपर चाप काटेंगे नीचे चाप काटेंगे। चलो क्या है, हाँ ऊपर नीचे कहने का मतलब इधर नीचे ऊपर नहीं। अब इसको ऐसे हमारा लंबार्धक ऐसे मिलने वाला है, ऐसे। चलो केंद्र मानो कैसे, चलो केंद्र मान लिए, आधे से अधिक में ऐसे फैलाओ, आधे से अधिक में ऐसे फैलाओ, फैला लिए। अब एक चाप इधर बड़ा सा काटना ऐसे और नीचे भी ऐसे बड़ा सा काटना, बड़ा सा चाप काटिए, आधे से अधिक में फैलाए हो ना, बड़ा सा चाप काटो, पहला चाप बड़ा सा होना चाहिए, बड़ा चाप काटो। तेरा डिवाइडर कहाँ है रे, पहला चाप बड़ा सा काट रहे हो ना, पहला चाप बड़ा सा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं था सीमा, बड़ा सा काट, नीचे भी चाप बड़ा सा काट, सीएम नीचे 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 रेखा के नीचे बड़ा सा काट, काट दे और बड़ा कर, बड़ा सा चाप काट। इसको बैठ के बनाना था मेरे को यार, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, करने दो, इसीलिए बोला ना पहले सुनने का काम करना, लिखने का काम पहले कर ले। तो आप लोग लिखते जा रहे हो साथ में, क्या है लिख रहे हो, इसको मैं लेके जाने वाला हूँ क्या घर, तो पहले जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसको ध्यान दो ना।
लिख का रहे हो? अभी चाप कटी थे, एक बार कटी था यहाँ कैसे दिखा 100 की भी है। इधर देख, ये चाप काटे हो, बड़ा सा चाप काट लिए। सुनो, अब त्रिज्या वही रहेगा। अभी हम कहां पर थे? बी पर। चूंकि हमारा टारगेट बी ए का लंबार्धक खींचना है तो बी ए, तो एक बार बी में जाएंगे और एक बार ए में जाएंगे। अब जाइए ए पर, वही त्रिज्या रहेगा, बदलना मत। और अब कहां पर जाएंगे हम? ए पर। ए को केंद्र मानो, केंद्र मानो ए को। ए में चले गए। अब पहले चाप के ऊपर चाप काटना है, ऐसे इधर और इधर। और नहीं कट रहा होगा तो बताना, सर नहीं कट रहा है करके बताना। पहले चाप पर चाप कट रहा था तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो छोटा बड़ा नहीं करेंगे त्रिज्या, फिर वापस आ जाएंगे बी पर। ठीक है, नहीं कटेगा तब की स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे चाप काटा रहता है और ये इसको काट नहीं रहा होता है, तो हम त्रिज्या को बढ़ा देते हैं। वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वापस आएंगे फिर से चाप काटेंगे। इसीलिए पहला चाप बड़ा सा काटने के लिए बोला। अब पहला चाप बड़ा सा ना, ये जो कटा हुआ है भाग है ना, इसको दूसरा वाले को छोटा सा काटना है और ये बाकी सब भाग को क्या करना, मिटा देना, छोटा सा रख देना ऐसे। फिर इसको मिला दो ऐसे। चलो अब बड़ा सा जो भाग दिख रहा है ना, छोटा सा बना लो उसको। ये जो चाप कटा हुआ है इसको छोटा सा बना लो। छोटा सा कहने का मतलब बाकी सबको मिटा दो। ठीक है, हो गया। लंबार्धक सभी प्राप्त कर लिए। जग्गू हो गए? ठीक। साक्षी ठीक। हाँ इसको मिलाओ। छोटा से भी होगा ना पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक प्रोसेस हो गया ना। अब सुनो, जो प्रोसेस हमने ए बी के लिए किया, सेम टू सेम प्रोसेस किसके लिए करेंगे? ए सी। ठीक है, अब ए सी के लिए प्रोसेस करेंगे मतलब पहले आप सी को केंद्र मानना है तो सी को मान लो, ए को मानना है तो ए को मान लो। सी को केंद्र मानो, वही त्रिज्या नहीं, जरूरी नहीं है। मान लो ये रेखा छोटा है और ये रेखा मान लो बड़ा है, तो इसके आधे से अधिक में फैलाओ। लंबार्धक मतलब जिसका हमको लंबार्धक खींचना है उसके लिए उस रेखा का आधे से अधिक की त्रिज्या लेना है। तो अलग अलग त्रिज्या हो सकता है, उस पर ही कर सकता है, उसके बाद कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप आधे से अधिक की त्रिज्या लो बस। कहां पर कट रहा है ध्यान मत देना और अगल बगल को मत देखना। इसके आधे से अधिक आपने त्रिज्या ले लिया। अब एक चाप इधर बड़ा सा काटिए और इधर एक चाप बड़ा सा काटिए। बड़ा सा चाप काटो, पहला वाला बड़ा सा होना चाहिए। हाँ यहां पर सी को केंद्र मानो, बड़ा सा चाप काटे। रुक जा नोनी, अभी रुक जा, थोड़ा सा रुक। ये सी को केंद्र मान के चाप काट लिए। अब सी के बाद कहां जाएंगे? ए पर। ठीक है, अब दूसरा चाप जो रहेगा छोटा सा काटना है, दूसरा चाप छोटा सा काटना है और इसको मिलाना है इसे। और फिर से बड़े वाले जो चाप काटे उसको फिर मिटा देना। ये दूसरा वाला चाप फिर से मिटा दो ऐसे। आप सुनो, एक दिक्कत ये आएगा, कोई बच्चे का चाप जो है यहां पर कटा होगा, लंबार्धक के बाद ही कटा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां पर कटा होगा इस तरीके से, तो आप इसको मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाओगे, मतलब दोनों लंबार्धक को आप कराओगे प्रतिच्छेद। यदि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा होगा तब, और इसको नाम दे देना ओ। क्या बोलो, बात समझो। मान लो इधर का लंबार्धक छोटा होगा, ये वाला भाग इधर छोटा होगा, तो इसको आगे की ओर बढ़ाओ। यदि ये छोटा होगा तो इसको आगे की ओर बढ़ाओ, मतलब दोनों लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। नहीं कर रहा होगा प्रतिच्छेद तब। कहां पर क्या हुआ है? ये ठीक है ना, इसको मिलाना। और क्या है, इधर उधर कर रही है, क्या दिमाग खराब कर रही है? इसको रख, इसको मिला, इसको मिटा। ये भाग कटा है ना, ये किसको केंद्र मान के इसको काटी रे? ये त्रिज्या कैसे छोटा हो गया? सीम रख के। अरे हाँ, तो सीम में रख के तो ये काट ले। चल ठीक है, ये आ गया। अभी भी त्रिज्या छोटा बड़ा क्यों है? हाँ तो इसको टाइट रखना यार, कैसे रखोगे तो कितना बनेगा?
अब ये ठीक है, ये आया, सही नहीं बनेगा वरना चित्र तेरा सही नहीं बनेगा। देखो ये छोटा बड़ा ऑलरेडी पहले से ऐसे हिल गया है ये तो सर कौन सा वाला लाइन? दोनों लंबार्धक जहां पे प्रतिच्छेद किया है कहां। हाँ बोलो। ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया सही। हाँ वेरी गुड सीमा, शाबाश, हो गया। मिला उसको। हाँ उसको आगे की ओर बढ़ा ना, आगे की ओर बढ़ा उसको। लंबार्धक जब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, सुनो यहां तक आ रहा है मान लो, और दोनों लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, उस स्थिति में जो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा उसको क्या करोगे, आगे की ओर बढ़ाओगे आप, तो उसको आगे की ओर बढ़ाओ। यहीं तक रोकना कोई जरूरी नहीं है, आप उस रेखा को इस बिंदु से आगे की ओर बढ़ा सकते हो, और वहां तक बढ़ाओ कि दोनों लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। नहीं बना? गुड, ठीक हो गया। झरना, दोनों बिंदु एक दूसरे को सॉरी दोनों लंबार्धक एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ओ पर। दूसरा काम हमने किया ए बी व ए सी का लंबार्धक खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटा। बिंदु ओ सबको प्राप्त हुआ। अब यहीं पे बात समझना, ओ से ए बी व सी को मिलाया। ओ से किसको किसको मिलाओगे, ए बी व सी को मिलाओ। कुछ नहीं हुआ, इन्होंने मिला तो रेखा टेढ़ है, तो लंबार्धक भी तो टेढ़ रही ना रे। ओ से ए बी व सी को मिलाया, ओ से ए बी सी को मिलाया। ठीक, ये हो गया हमारा रचना खत्म। अब आ जाएगा हमारे पास उत्पत्ति। अब एक बात सुनना जो मैं बता रहा हूं, जब हम किसी रेखाखंड का खींचते हैं लंबार्धक, रेखाखंड का क्या खींचते हैं, लंबार्धक, जैसे इस तरीके से हमने लंबार्धक खींचा ये, तो इस लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु, लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु इसके अंतिम सिरे से समान दूरी पर स्थित होता है। मतलब ये रेखा रे रेखा दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर। मान लो यहां पर बिंदु लिया तो ये रेखा और यहां पर वाली रेखा, ये दोनों भी आपस में क्या रहेगा, बराबर। मतलब लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंतिम सिरों से समान दूरी पर स्थित होता है। मान लो मैं नीचे में कोई बिंदु लेता हूं इसको, तो ये बिंदु यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों भी आपस में क्या रहेगा, बराबर। नहीं है, ये नियम है। माप के देखना, आप लंबार्धक खींचोगे ना, उस लंबार्धक से अंतिम सिरे को ऐसे माप के देखना, कहीं पर भी एक बिंदु ले लेना और इस बिंदु से इसको क्या करना, माप के देखना, ये दोनों रेखाओं को, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसा रहेगा, बराबर। अब ये नियम यहाँ पे लागू होगा। ये क्या है, लंबार्धक है। लंबार्धक कौन सा है, ए बी का। तो ये ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी, ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर। क्योंकि लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु आपस में अंतिम सिरे से क्या रहता है, समान दूरी पर स्थित होता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको बात को सुनो, मैं बोला हूं ना, इसमें लिखने का काम कम रहेगा, बोलने का काम ज्यादा रहेगा, थ्योरिकल बात ज्यादा रहेगा। क्योंकि ओ ए बराबर है किसका, ओ बी का। रीजन क्या बताए, लंबार्धक का प्रत्येक बिंदु
लंबार्धक का प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंतिम सिरा से, रेखाखंड के अंतिम सिरा या अंतिम बिंदु से बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। हेलो, ठीक सेम उसी प्रकार हमने एक और लंबार्धक खींचा। कौन सा लंबार्धक खींचा है? AC का। अब AC का जब हमने लंबार्धक खींचा तो वहां पर से मुझे एक बात बताओ, कौन कौन आपस में बराबर है? OC और AC, OA और OC, ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये लंबार्धक है और इस लंबार्धक का एक बिंदु हमने क्या लिया है? O, तो OA बराबर रहेगा OC। इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको दे देना समीकरण नंबर 2। इसका भी रीजन सेम टू सेम ये रहेगा। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 और 2 से आपको क्या समझ में आया मुझे बताओ? 1 और 2 को आप देख रहे हो, आपको क्या समझ में आया कि O से A जो आया है और O से B आया है और O से जो C आया है, ये तीनों दूरियां आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि OA बराबर है OB का और OA बराबर है OC का। तो 1 व 2 से OA बराबर OB बराबर क्या है? OC। ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो गया? बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, ABC से ऐसे कितने बिंदु आपको दिख रहा है जो समान दूरी पर स्थित है? कितना बिंदु दिख रहा है? ABC से समान दूरी पर स्थित कितने बिंदु है? 6 बिंदु नहीं है। A से O, B से O, C से O, एक ही ऐसे बिंदु है जो समान दूरी पर स्थित है। आप 6 बिंदु क्या बोले? क्यों बोले? क्योंकि OA 2 बिंदु, OC 2 बिंदु और OB 2 बिंदु, इसीलिए आपको लगा कि यहां पर कितना बिंदु है? 6। लेकिन मैं क्या बोलूं, उस बात को सुनो। ABC से ऐसे कितने बिंदु है जो समान दूरी पर स्थित है? तो A से O देखे, B से भी O देखे और C से भी O देखे। यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी, ये आपस में कैसा है? बराबर। तो कितने बिंदु जो समान दूरी पर स्थित है? केवल और केवल एक बिंदु। मतलब आपने केवल एक बिंदु ऐसा प्राप्त किया जो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। मान लो यहां पर मैं बिंदु लेता हूं, सपोज यहां पर, या सपोज मैंने ले लिया यहां पर। अब यहां पर यदि मैंने कोई बिंदु लिया, ये बिंदु A और B से तो समान दूरी पर स्थित रहेगा, लेकिन C से रहेगा क्या? मान लो मैंने यहां पर कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु C और A से तो समान दूरी पर स्थित रहेगा, लेकिन B से रहेगा क्या? लेकिन हमने जो ये बिंदु O प्राप्त किया, वो ये जो बिंदु O है, वो A से, B से और C से तीनों से समान दूरी पर स्थित है। मतलब कितना बिंदु हमने लिया? केवल और केवल एक। यदि हम 2 बिंदु प्राप्त करते तो 2 वृत्त बनता, 3 बिंदु प्राप्त करते तो 3 वृत्त बनता, लेकिन हमने केवल कितना बिंदु प्राप्त किया? एक बिंदु केवल O ऐसा है जो ABC से समान दूरी पर स्थित है। अतः 3 अचारक बिंदु से कितना रेखा प्राप्त, कितना वृत्त बना सकेंगे? केवल एक। क्या बोला? बात समझ में आया? मैं जो बोल रहा हूं वही इसका मेन रीजन है। ABC से केवल और केवल एक ही बिंदु O ऐसा है जो समान दूरी पर स्थित है। अतः कितना रेखा, कितना वृत्त बना पाएंगे हम? एक। नहीं आया समझ बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको बात समझना। ABC से, चूंकि ABC से केवल एक ही बिंदु O समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। अतः ABC से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है।
ये है प्रूफ। मतलब आप ओ को केंद्र मानिए, चलिए यहाँ पर ओ को केंद्र मानिए, चलिए, और कहां तक की लीजिए, ए तक की। किसको केंद्र मानना है? ओ को। मानो ओ को केंद्र, ओ को केंद्र मान लिए, और ओ से कहां तक फैलाइए? ए तक। अब एक बात ध्यान से समझना, पहले ओ से ए तक, बी तक और सी तक ऐसे रख के देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, सभी स्पर्श कर रहा है कि नहीं? ओ को केंद्र मान लिए, ए तक फैला लिए। अब ओ से बी तक देखिए, बी में रखिए, ओ से कहां रखिए? सी में। सबको स्पर्श कर रहा होगा वो, और वहां पर से क्या बना दीजिए? वृत्त। ऐसे वृत्त बनाओ, वृत्त बनाओ। सबको स्पर्श करेगा, कंफर्म है, केवल स्पर्श करेगा, ना उसको छोड़ेगा ना उसको काटेगा, केवल सबको स्पर्श करते हुए वृत्त बनेगा। नहीं बन रहा है? अच्छा, एक ही डिवाइडर है, हाँ, नया खरीद लेना, क्योंकि एग्जाम में भी काम आएगा। आप ऐसे केवल टाइट करना उसको, ठीक है। एक ही वृत्त बना। अब मान लो, एक काम करना, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। मान लो यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया, ठीक है, इधर देखो, यहां पर इस लंबाई में मैंने एक बिंदु लिया, इस बिंदु से यहां से और यहां से की दूरी मान बराबर होगा, तो ए से दूरी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो तीनों को स्पर्श करते हुए रेखा खींच पाओगे, वृत्त खींच पाओगे क्या? पॉसिबल नहीं है। तो कितना वृत्त बना पाओगे? केवल और केवल ए, क्योंकि तीनों बिंदु से एक ही बिंदु ऐसा है ओ जो समान दूरी पर स्थित है। ये इसका सिद्ध है। मैं बोला था ना, इसमें केवल और केवल लिखने का काम ज्यादा रहेगा, बनाने का काम कम, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि बोलना ज्यादा है, समझना ज्यादा है। सबका वृत्त बना कि नहीं बना? किनका किनका बना? हाँ वाले तो बोल रहे हो, ना वाले बनी? सीएम बना? ठीक। नहीं बनाते गायत्री? दिखा, कहाँ पर फिर से बनाने लगी? कौन सा क्या माने है? दिखा, दोनों हाथ यहाँ पर से आया, लंबार्धक सही नहीं खींचोगे, सिंपल सी बात। और क्या, ये लंबार्धक सही है, ये लंबार्धक दिख रहा है, ये आधे आधे भाग में बांटा है इसको, इधर कम है इधर ज्यादा है, वाह। ये आगे से देखी थी ऐसे, ये ध्यान देना, ये इधर ये इधर, ठीक है। कहाँ पर प्रचित करो उसको ध्यान से बोलना है। ये यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, इसको मिला, हाँ ये है, ये इसको मिला। चल एक के ठक पेंसिल रख ले करेगा गायत्री। आप कौन जो प्रतिच्छेद करी दोनों, हाँ ये देगा, है ना। अब यहाँ पे जब प्रतिच्छेद किया, अब यहाँ को केंद्र मानेंगे, ये अब कैसे नहीं करेगा, ये इधर क्या, इधर गया और इधर गया, देखो हो गया। गलत गलत कर दिए थे प्रोसेस को, इसलिए है। कंफर्म है, यदि आपने प्रोसेस अच्छे से किए हैं तो। हाँ, प्रमेय 4 नंबर का आता है, प्रमेय आता है तो 4 नंबर का, लेकिन इस साल प्रमेय नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार। हाँ, अभी आने वाले हैं वहां पे। प्रमेय नंबर 5 को आप लोग कर लीजिए, ये सीधे में एक बार दिया था, अभी तक दिया नहीं है, और इस साल इसका चांसेस कम है। प्रमेय नंबर 7 का चांस बहुत ज्यादा है, प्रमेय नंबर 7 इसमें का, तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे। काबर की अब्बर साल होगी ना रे, नहीं देव कर लोगे इसको रे। वृत्त बना लिए सभी। प्रमेय करने में आपको बनाने के लिए लिखना, और ये जो हमने रीजन बताया है, ये सबसे मेन है भाई। ये रचना करना, रीजन बताना है, ये सब चीजें मेन है। ये तो आप अध्याय 13 में जब सिखाऊंगा ना, ये काम आने वाला है आपका। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है 5 नंबर के लिए, ठीक। तो प्रमेय आप करेंगे। आप क्वेश्चन देखे, प्रमेय नंबर 6 का कथन क्या कह रहा है, पहले इसको देख लो तो थोड़ा सा। क्या है? की बराबर केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। लिख रहे हो क्या इसको?